वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 12 मार्च के करंट अफेयर्स इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको डेली करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कराया जाता है, साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जाते हैं और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कवर कराए जाते हैं। चिंगारी जीत की इस वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे, जिसका पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं चिंगारी जीत की इस वीडियो को डेली मोटिवेशनल कोट से। हमारा डेली मोटिवेशनल कोट है, हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। आप सबको चिंगारी बनना है और चिंगारी बनाना हमारा काम है। तो आप सभी अगर चिंगारी, कुछ लोग बहुत दिन से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो जनवरी महीने से लगातार आपको डेली करंट अफेयर्स उपलब्ध कराया जा रहा है। जो लोग जनवरी महीने से अब तक जुड़े हैं, मैं उम्मीद करता हूँ वो चिंगारी बन चुके होंगे। और इस तरह से आप कमेंट जरूर करें, मैं भी चिंगारी, ताकि हमें लगे कि आपने जो पिछले 2-3 महीने में पढ़ा है हमारे साथ करंट अफेयर्स, जो डेली करंट अफेयर्स है, उससे आपको फ़ायदा हुआ हो। क्योंकि इस तरह की करंट अफेयर्स आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। जिस तरह से रिवीजन भी कराया जाता है, स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कवर कराए जाते हैं और डेली करंट अफेयर्स भी बताया जाता है। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को इस तरह की वीडियो पाने के लिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए कल के चिंगारी प्रश्न का उत्तर हम लोग देख लेते हैं। इनमें से कौन पराध्वनि उत्पन्न करने में सक्षम है? ये सवाल हमने कल पूछा था, जिसका आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में लिखना था। कई सारे लोगों ने इसका आंसर सही बताया है। ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चमगादड़ भी पराध्वनि उत्पन्न करता है, चूहा भी करता है, डॉल्फिन भी करता है। तो तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए लास्ट वाला जो ऑप्शन है उपर्युक्त सभी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब आज के करंट अफेयर्स की तरफ। किस देश ने 12 मार्च 2021 को अपना 53वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? 12 मार्च 2021 को 53वां स्वतंत्र दिवस किस देश ने मनाया है? ये मनाया है मॉरिशस ने। मॉरिशस का ये 53वां स्वतंत्रता दिवस था। मॉरिशस ने 12 मार्च 2021 को ये अपना 53वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। मॉरिशस की खोज सबसे पहले 16वीं शताब्दी में अरबों ने की थी। ठीक है, मॉरिशस को 12 मार्च 1968 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी, यानी आज़ादी मिली थी। सीवो समगुर रामगुलाम मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री हैं। मॉरिशस के बारे में जानिए। हिंद महासागर में स्थित छोटा सा एक ये द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। यहाँ की मुद्रा मॉरिशस रुपया है। और वर्तमान प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति वहाँ पर पृथ्वीराज सिंह रूपन हैं। अगला सवाल है, हाल ही में दांडी मार्च खबर में बना हुआ है। दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी ने कब की थी? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी ने की थी। यहाँ पर आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी के 75 वर्षों को चिन्हित करने के लिए 12 मार्च 2021 से आज़ादी का अमृत महोत्सव को हरी झंडी दी है। कार्यक्रम के आगाज के लिए 12 मार्च का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी और इसका 91वें वर्ष पूरा हुआ है। स्टैटिक जीके में याद रखिएगा, महात्मा गांधी की समाधि स्थल नई दिल्ली के राजघाट में स्थित है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, दांडी मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह के रूप से भी जाना जाता है, जो कि सन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने यानी टैक्स लगाने के कानून के विरोध में शुरू किया गया था। इसमें गांधी जी ने 341 मील की दूरी जो है वो तय की थी। ये भी आपको याद रखना है। ये सवाल एग्जाम में आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। अगला सवाल यहाँ पर है, वैक्सीन मैत्री पहल के तहत किस देश ने मेड इन इंडिया कोविड-19 टीके को प्राप्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, यानी बेनिन, ईरान और बहामास, इन तीनों जगहों पर। तो याद रखिएगा, उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैक्सीन मैत्री पहल के तहत ईरान, बहामास और बेनिन ने मेड इन इंडिया कोविड-19 टीके को प्राप्त किया है। इस पहल के तहत भारत ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत अपने पड़ोसी देशों को कोरोना वायरस के टीके प्रदान किए हैं। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई एस्ट्रोजेनेका वैक्सीन कोविशील्ड को भारत ने कई देशों को वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत प्रदान किया है। ईरान के बारे में आप सबको पता है, ईरान की राजधानी तेहरान है। बेनिन की राजधानी पोर्तो नोवो है और बहामास की राजधानी नसाऊ है। ये 3 अलग-अलग देश हैं जिनकी राजधानी यहाँ पर हमने आपको बताई। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे भारत के मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीपी सावंत को। जीपी सावंत को भारत के मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसको कहा जाता है चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। वे छत्रपति शिवाजी का स्थान लेंगे। जीपी सावंत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी एमओएसपीआई
में सचिव के रूप में भी काम करेंगे। स्टैटिक जीके में याद रखिएगा डॉक्टर प्रोनाब सेन भारत के पहले मुख्य सांख्यिकीविद थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है प्रतिवर्ष नेशनल स्टैटिक्स डे 29 जून को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे 20 अक्टूबर को मनाया जाता है और 2020 के लिए इसकी थीम थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डेटा वी कैन ट्रस्ट। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यानी इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी है मिताली राज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मिताली राज। यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल के रूप में इसको याद रखना है। 10,000 रन पूरा करने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन चुकी है इंटरनेशनल क्रिकेट में। मिताली राज यह कारनामा करने वाली दुनिया की दूसरी महिला बल्लेबाज बनी है। इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड्स 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरा करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी थी। इनके बाद दूसरा नंबर आता है किसका, मिताली राज का, जो कि भारतीय है। मिताली राज को 2003 में अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। और 2015 में पद्मश्री भी दिया गया है इनको, जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। इस पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। अगला सवाल है टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं। टेस्ट क्रिकेट के अंदर दूसरा शतक बनाने वाले यानी दोहरा शतक जिसको कहा जाता है 200 रन बनाने वाले जो अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज बने हैं, इनका नाम है हशमतुल्लाह शाहिदी। ऑप्शन नंबर डी। हशमतुल्लाह शाहिदी टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज बने हैं। 26 वर्षीय हैं ये शाहिदी। इन्होंने शेख जायद स्टेडियम में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि हाल ही में अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान टेस्ट मैच में कप्तानी करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन चुके हैं। अफगानिस्तान की राजधानी आप सबको पता है काबुल है, यहाँ की मुद्रा अफगानी है और वर्तमान में राष्ट्रपति यहाँ पर अशरफ गनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस केंद्र शासित प्रदेश में हेराथ त्योहार मनाया गया है। हेराथ त्योहार कहाँ पर मनाया गया है, आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है। इससे पहले ये राज्य हुआ करता था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में शिवरात्रि हेराथ का त्यौहार मनाया गया है। महाशिवरात्रि के त्यौहार को स्थानीय रूप से कश्मीर में हेराथ के रूप से जाना जाता है, जिसे कश्मीरी पंडित समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। कश्मीरी पंडितों का यह सबसे बड़ा त्यौहार होता है। हेरत शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है जिसका हिंदी अर्थ होता है हर रात्रि या शिवरात्रि। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं और करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा हाल ही में पंकज मित्तल को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गिरीश चंद्र मुर्मू को। जीसी मुर्मू को ये नियुक्त किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। किसका, संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति का चेयरमैन इनको नियुक्त किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति यानी पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ यूनाइटेड नेशंस का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये पुनर्नियुक्त किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू को 2020 के लिए भी समिति के चेयरमैन के रूप में चुना गया था। अभी इस समिति में 13 देश यानी भारत, जर्मनी, चिली, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, फिलीपींस, स्विट्जरलैंड, इटली, घाना, इंडोनेशिया, कनाडा और रूस शामिल हैं। ये 13 देश इस समिति के अंदर हैं। और इम्पोर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। अगला सवाल है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। रैपिड प्रारूप की मौजूदा विश्व शतरंज चैंपियन है ये कोनेरू हम्पी। इनको बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2020 से के लिए विजेता चुना गया। पिछले साल शुरू किए गए इस पुरस्कार की यह दूसरी विजेता है। यानी इस पुरस्कार को कब शुरू किया गया था, पिछले साल शुरू किया गया था। ये दूसरा पुरस्कार है और दूसरे पुरस्कार की विजेता कौन है, कोनेरू हम्पी। दिग्गज एथलीट है अंजू बॉबी जॉर्ज, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। निशानेबाज मनु भाकर हैं जिनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा पिछले साल इस पुरस्कार के पहले आयोजन में
बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को विजेता चुना गया था। यानी अगर पूछा जाए आपसे कि इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 की बात अगर करें, ये बीबीसी वाले, इस अवार्ड में पहले विजेता कौन थे? पीवी सिंधु, ठीक है। और दूसरे विजेता का नाम क्या आ गया? कोनेरू हम्पी। अगला सवाल देखिए, बांझ इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वुमेन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुष्मिता मुखर्जी। अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की। यहाँ पर आपसे 5 सवाल पूछा गया है। इन पांचों सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और अभी आपको इसका मिलान भी कर लेना है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? और ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? एक एक करके आंसर देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा 116वें स्थान पर है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में। तो आंसर हो गया यहाँ पर 116। इसके बाद है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 86वें स्थान पर है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान कितना है? 63वां है। और नेक्स्ट यहाँ पर है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020, इसमें भारत का स्थान 139वां है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान 7वां है। तो इन पांचों सवाल का आंसर आपने मिला लिया। अब बढ़ते हैं आज के चिंगारी प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन क्वाड सदस्य नहीं है? क्वाड जो देश हैं, क्वाड देश का जो एक समूह है, उसमें से कौन सा देश इसमें से सदस्य नहीं है क्वाड का? ठीक है, तो आप सबको पता है उसमें 4 सदस्य देश हैं, जिसमें से 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। एक ऐसा देश इसमें है शामिल जो इसका सदस्य नहीं है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।